नमस्कार। आप सभी को जय महादेव। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। और यह चंद्र ग्रहण आंशिक है, जो भारत के अनेक नगरों में यह दिखाई देगा। वैश्विक स्तर पर यह ग्रहण कई घंटों तक चलेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहने के कारण पूरा चरण नहीं दिखेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के समय केवल 15 से 20 मिनट तक ही दिखेगा। यदि मौसम साफ रहा तो देश के कई हिस्सों में ब्लड मून की लालिमा देखी जा सकेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में दृश्यता थोड़ी बेहतर रह सकती है, जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत में केवल अंतिम भाग दिखाई देगा। भारत के साथ यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी यह ग्रहण दिखेगा। यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से लेकर शाम को 6:47 तक रहने वाला है। यानी यह ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट इसकी अवधि रहेगी। तो यह चंद्र ग्रहण में इस दिन क्या करें, कैसे करें, यह पूरी बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख बातों को। चंद्र ग्रहण के प्रभाव में हमें विशेष क्या नियम धारण करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि चंद्र ग्रहण में मूल सिद्धि रहती है मंत्र जाप की। मंत्र की सिद्धि के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, इस बात को बड़ी गंभीरता से आप समझिए। इस वीडियो में चंद्र ग्रहण में मंत्र की सिद्धि के लिए क्या क्या नियम धारण करने चाहिए, कब कब हमें मंत्र सिद्धि को प्रारंभ करनी चाहिए, और चंद्र ग्रहण में विशेषतः इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नक्शे के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी जगह पे चंद्र ग्रहण में क्या क्या स्थिति दिखाई देगी। ये आपके सामने दिख रहा है। पूरे भारत का मानचित्र आपके सामने आ रहा है। चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से आपको दिख रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट ये कैसा है, यानी कि पूरे भारत को कवर करने वाला यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। और साथ ही साथ दूसरे मानचित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत के अनेक नगरों की हम आपको लिस्ट दे रहे हैं कि जिसमें चंद्र ग्रहण कौन कौन से समय पे लगने वाला है। आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, जयपुर आदि और दक्षिण भारत के अनेक नगरों में कितने बजे ग्रहण लगेगा, इसमें अनेक नगरों का लिस्ट दिया हुआ है, जिसके अनुसार आप जान सकते हैं कि आपके नगर में यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगने वाला है। और फिर तीसरा चित्र डायग्राम का है। चंद्र ग्रहण आखिरकार 3 मार्च 2026 को मुख्य शहरों में कितने % दिखाई देगा, जैसे कि जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, देहरादून, शिमला एवं वाराणसी के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और नियम है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, यानी सुबह 6:20 से इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। और कहा गया है कि सूतक काल के अंदर लंबी दूरी की यात्रा करना वर्जित है। नया घर बनाना, नई गाड़ी बुक करना और कोई वस्तु खरीदना अच्छा नहीं माना जाता, और साथ ही साथ नाखून काटना, बाल बनाना वर्जित होता है। सूतक काल के अंदर बालक, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं हैं, वे थोड़ा भोजन ले सकती है। आप अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। ग्रहण में कहा गया है कि नींद लेना वर्जित है। कोशिश करें कि सूतक काल ग्रहण काल के दौरान आप सोए नहीं। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह सुबह 6:20 में उसका सूतक काल लग रहा है, तो उससे पहले स्नान इत्यादि करना चाहिए। भगवान के मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। भगवान को स्नान इत्यादि करा के भोग इत्यादि लगा देना चाहिए।
अगर बुजुर्ग है, बाल गोपाल है, तो अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने नियमों को धारण कर सकते हैं। और ग्रहण में कहा गया है कि आपके घर का जो द्वार है उसमें कुशा माने दर्भ और तुलसी पत्र इत्यादि का प्रयोग तरल पदार्थों में जरूर करना चाहिए। घर में जगह जगह पर तुलसी पत्र अथवा तो कुशा माने दर्भ रखना चाहिए। यह जानकारी तो आपको विदित होगी। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है अथवा तो सूर्य ग्रहण जब भी लगे तो उसमें कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, सूर्येंदु ग्रहण यावत तावत कुर्यात जपादिकम। जब भी आपको चंद्र ग्रहण इत्यादि प्राप्त हो, सूर्य ग्रहण प्राप्त हो, तो उसमें आपको जपादिक कार्य माने मंत्र जप करने चाहिए। उससे क्या होता है, तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण काले जपात सिद्धि जपात सिद्धि। कहा गया है कि ग्रहण काल में जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। और ग्रहण काल में हो सके तो सभी कार्यों को थोड़ी देर के लिए विराम दे, लेकिन जप सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके पास प्रयुक्त समय है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रथम यदि आप मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, स्तुति की सिद्धि करना चाहते हैं या पाठ की सिद्धि करना चाहते हैं, तो देखिए चंद्र ग्रहण से बढ़कर आपको कोई दूसरा प्रभाव सिद्धि के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में, इंद्रो लक्ष गुणम पुण्यम रवेर दश गुणम तत गंगा तीर्थ संप्राप्तो प्रोक्त कोटि गुणम भवेत। यदि आप चंद्र ग्रहण में जप करते हैं तो आपको 1,00,000 गुना फल मिलता है। और सूर्य ग्रहण में यदि आप ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण में आप जप करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मंत्र जाप अवश्य करें। और जप की सिद्धि के लिए कहा गया है, शास्त्र में कहा है कि स्पर्श मोक्षात् मा जपेत। जब ग्रहण प्रारंभ हो तब से लेकर मोक्ष तक हमें जाप करने चाहिए, यानी ग्रहण की समाप्ति तक हमें जाप करने चाहिए। और कहा गया है कि सबसे पवित्र आसन कुशा माने दर्भ का माना गया है, तो उसके ऊपर बैठ करके आपको जप करना चाहिए। और रुद्राक्ष की जो माला होती है उससे जप सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है। और पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होकर जप को विशेषतः करना चाहिए। इस प्रकार से आप ग्रहण काल में उत्तम साधना करें, क्योंकि ग्रहण का नाम ग्रहण करना होता है, यानी नेगेटिविटी को छोड़कर ब्रह्मांड में जो पॉजिटिविटी है माने जो सकारात्मकता है वह ग्रहण करनी चाहिए। ग्रहण करना ही ग्रहण होता है, याद रखिए, ग्रहण की यही परिभाषा है। तो ऐसे में आप अपने और अपने परिवार के अंदर सकारात्मकता कैसे लाएंगे, उसकी विधि क्या है। तो जब भी जीवन में आपके जीवन काल में जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग रहा हो, उस समय पे आप मंत्र जाप करें और भगवान का ध्यान करें और पितरों का ध्यान करें, उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप मंत्र जप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस प्रकार से अनेकानेक मंत्र है। जिस मंत्र का आपको गुरुदेव ने आपको मंत्र प्रदान किया है वह मंत्र अति उत्तम माना जाता है। और मंत्र सिद्धि के दौरान ध्यान देने वाली योग्य बातें, आप हो सके तो एक ही मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अनेक मंत्रों का प्रयोग दुष्परिणाम दे सकता है। आपकी गुरु प्रदत्त मंत्र का प्रयोग करें और भ्रमित होने से बचे। इस प्रकार से आपकी साधना सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार से आप मंत्र जाप करें, इससे आपके परिवार में जो भी विघ्न बाधाएं हैं एवं पितृदोष, कुल दोष, इष्ट दोष, जो भी दोष है वह सब दोष दूर हो जाएंगे और आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी। तो ऐसे में जब ग्रहण लग रहा हो तो मंदिर में ना जाके कहीं पर स्वच्छ स्थान पर बैठ जाए। और कहा गया है कि नदी का किनारा हो और बिल्व वृक्ष की छाव हो तो सबसे उत्तम मानी गई है। आप एक उत्तम स्थान पर शांति से मंत्र जाप करें। आपसे जितना समय हो सके उतना मंत्र जाप करें। ग्रहण काल में ध्यान करना
मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और दोपहर को 3:20 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तो आप अच्छे से आसन पर बैठकर जप करो। उससे आसन सिद्धि भी हो जाती है, मंत्र की सिद्धि भी हो जाती है और जीवन भी सिद्ध हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो इससे जगत में ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कहा गया है कि वाद विवाद बढ़ जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण लगने से उपद्रव एवं अग्निकांड से संबंधित चीजें हो सकती है। और तीसरा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो देश में अनेकानेक घटनाएं घटती है जो पूरे देश को विचलित कर सकती है। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि हालात क्या है। तो कुल मिला के 3 प्रभाव है ज्योतिष के अनुसार। आइए अब जानते हैं कि 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो प्रिडिक्शन है वह जनरल है। यदि आपके जीवन में समस्या है, परेशानी है और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं। 12 राशियों में सबसे पहली मेष राशि से इसका प्रारंभ करते हैं। मेष राशि पे इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा यह मध्यम है। कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ सकता है। आने वाले 40 दिन थोड़े सावधान रहे, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 40 दिन तक रहता है। व्यापार कार्य में थोड़ी कठिनाई है। मेष राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण का इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण के बाद 1.25 किलो चावल और शक्कर का दान देना चाहिए। इससे जीवन में शुभता बढ़ेगी। परमात्मा आपका कल्याण करे। अब दूसरी राशि जो है वृषभ राशि है, उसके बारे में बात करें तो आपके लिए यह ग्रहण का इफेक्ट बहुत अच्छा है। आपको धन का लाभ होगा, कामकाज में आपको प्रमोशन मिलेगा, करियर में कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी, आपके रुके हुए काम, रुकी हुई डील बनने लगेगी। तो यह ग्रहण वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करें तीसरी मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए यह समय जो है थोड़ा मध्यम है। थोड़ी भागा दौड़ी बढ़ सकती है एवं स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़े सतर्क रहे और ग्रहण के अगले दिन तुरंत ही मंदिर में जाए, गरीबों को भोजन करवाए और चावल का दान करे। इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। अब चौथी राशि कर्क राशि है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इनके इस राशि के स्वामी चंद्रमा है और आपके लिए यह ग्रहण जो उतना अच्छा नहीं है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एवं इस राशि में धन हानि के योग बन रहे हैं। मानसिक रूप से आप विचलित हो सकते हैं। किसी से झगड़े आदि करने से बचना चाहिए। खास करके पति पत्नी के रिश्ते में सावधानी बनाए रखें। निवारण हेतु चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि पे इसका जो इफेक्ट है, आपको सरकारी कष्ट आपका बढ़ सकता है, वाहन बिजली पे आपका खर्च बढ़ सकता है और विशेषतः आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें और बेवजह भागा दौड़ी करने से बचें। आपको भी ग्रहण के बाद कोई भिक्षुक को दान देना चाहिए, उसको भोजन करवाना चाहिए और चावल का दान देना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। इसी प्रकार से छठी राशि जो है कन्या राशि है, उसके बारे में बात करें तो कन्या राशि के लिए भी यह समय मध्यम है। जीवन में थोड़ा संघर्ष होगा, करियर में कठिनाई होगी, बनते काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए थोड़े सावधान रहें, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें और ग्रहण के बाद
आप श्वेत माने सफ़ेद वस्त्र और शक्कर का किसी गरीब को दान दें। इससे ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम लगेगा। इसी प्रकार से 7वीं राशि तुला राशि के बारे में बात करें तो तुला राशि के लिए यह ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार से मिलन होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ में कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आपका रुका हुआ कोई ना कोई काम बन जाएगा। परिवार के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ में कहीं घूमने का प्लान भी आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो तुला राशि के लिए यह ग्रहण का इफेक्ट बहुत अच्छा है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो आपके लिए यह समय मध्यम है। कहीं ना कहीं संतान संबंधित परेशानी आ सकती है। संतान की हेल्थ का इश्यू रह सकता है। वाहन और बिजली पे खर्चा हो सकता है। इसलिए आपको भी निवारण हेतु चावल और वस्त्र का दान देना चाहिए और चंद्रदेव की आराधना करें और भगवान गणेश जी की आराधना करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। इस प्रकार 9वीं राशि धनु राशि के बारे में बात करें तो यह ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव है, माने आपके लिए यह ग्रहण का असर अच्छा है। आपके जीवन में सब अच्छा होगा। तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। धन से और करियर से जुड़ी हुई या परिवार से जुड़ी हुई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अच्छी खासी डील, अच्छा खासा धन लाभ धन राशि को प्राप्त होगा। और फिर अगली राशि जो है 10वीं मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए भी यह ग्रहण पॉजिटिव रहेगा। 40 दिनों तक आपका समय अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ अगर अनबन बनी हुई है तो वह खत्म होगी। पार्टनर के साथ यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको धन और पद का लाभ होगा। आपका काम उत्तरोत्तर बढ़ेगा और रुका हुआ कार्य बनने लगेगा और करियर में आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करें अगली राशि तो 11वीं राशि कुंभ राशि की बात करें तो इस राशि पे 3-4 ग्रह एक साथ आएंगे। आपके लिए कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है और 3-4 ग्रह इस राशि में एक साथ आएंगे। सूर्य बुध शुक्र मंगल और राहु की युति यहीं पर बनेगी। तो सरकारी कार्यों में कष्ट के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही कामकाज में कठिनाइयाँ रहेगी। वाहन पे खर्चा रहेगा और संतान से संबंधित कोई ना कोई बाधा होगी आने वाले दिनों में। तो आपको क्या करना है, कुंभ राशि को ग्रहण पूर्ण होने के साथ तुरंत ही 1.25 किलो चावल और हो सके उतना आपकी यथाशक्ति आपको जल दान करना है। लोगों को पानी पिलाना है। गरीबों को भोजन करवाइए। इससे ग्रहण का इफेक्ट इमीडिएटली आपके ऊपर कम होगा। फिर अगली राशि जो है 12वीं मीन राशि के बारे में बात करें तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा है। करियर में आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। पद और धन का आपको लाभ मिलेगा। परिवार से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी और आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं और यह ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण से संबंधित यह 12 राशियों का भविष्य है और यह सब तथ्य है। आप शास्त्रोक्त विधि के साथ माध्यम से मंत्र सिद्धि के लिए प्रयास करते रहे तो विश्वास मानिए आपका वह मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। और गुरु आज्ञा से भगवान शिव जी की कृपा से आपने मंत्र की सिद्धियों को प्रयोग में करना है। यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप भगवान शिव जी को, महादेव जी को गुरु मानकर आपको मंत्र सिद्धि करना है। और यदि आपको अत्यधिक मंत्रों का कुछ ज्ञान नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो कहा गया है कि आपके पास जितना भी समय है उस क्षण में आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ एवं कुंजिका सूत्र का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, फिर श्री सूक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं।
जो भी आपसे बन सकता है, जितना अच्छा आप कर सकते हैं, जो भी आप पाठ धारण कर सकते हैं, वह अवश्य करें। क्योंकि चंद्र ग्रहण में किया गया कोई भी मंत्र का जाप, कोई भी स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। यहाँ पर कहा गया है, मैंने पूर्व में ही आपको कहा कि चंद्र ग्रहण में कोई भी जाप और मंत्र करे उसका 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण में आपसे जितना हो सके उतना आप जप और पाठ करें। तो यह थी चंद्र ग्रहण की विशेष जानकारी। इस दिन किए जाने वाले मंत्र जाप का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए आपसे हो सके उतनी परमात्मा की आराधना करें। प्रभु श्री हरिहर आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखें। आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।